आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे शुभम.SSP में। ये जो एक टॉपिक है ब्रिटिश आयोग एवं कमीशन, ये एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक है। इनसे एक टॉपिक आता ही है किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनाम आयोग का अध्यक्ष इनाम था। स्थापना 1852 में हुआ था। किसे डलहौजी ने किया था। भूमि संबंधी विवेचन से संबंधित था इनाम आयोग। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में रिचर्ड लिट्टन के समय में अकाल आयोग के निवारण के लिए आया था। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर के समय आया था। अध्यक्ष विलियम हंटर थे। आया था रिपन के समय में शिक्षा से विकास के लिए आया था। एचिसन आयोग 1886 में आया था। डफरिन जो आयोग है तो इसका नाम लगभग ये सेम ही रहता है। तो डफरिन के समय आया था। अब किस लिए आया था। भारत नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या वृद्धि करने के लिए आया था। अफीम आयोग 1893 में। अफीम आयोग कब आया था। 1893 में। अफीम आयोग 1893 में लैंसडाउन के समय में। गवर्नर जनरल कौन थे। लैंसडाउन। अफीम आयोग लैंसडाउन के समय में आया था 1893 में। हर्सेल समिति 1893। ये अफीम आयोग हर्सेल दोनों 1893 में आए थे। ये भी लैंसडाउन के 93 में आया था। लैंसडाउन के समय में ही आया होगा, नॉर्मल सी बात है। और हर्सेल आयोग आया था टकसाल्स में सुधार के लिए। दुर्भिक्ष आयोग जो थे, दुर्भिक्ष आयोग जेम्स लोइस 1858। दुर्भिक्ष एक से पहले भी था ना। यहाँ दुर्भिक्ष आयोग एक 80 में आया था लिटन के समय में, और एक दुर्भिक्ष आयोग 1898 में। तो ये प्रश्न छोड़ दिए, आएगा ही नहीं। दोनों दुर्भिक्ष नहीं आएगा। जहाँ डबल क्वेश्चन आ जाता है कॉन्ट्राडिक्ट, वो प्रश्न एग्जामिनर नहीं पूछता है। सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में किया था करजन के समय। सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में करजन के समय सिंचाई में सुधार हेतु। सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में करजन के समय आया था। विश्वविद्यालय आयोग जो थे 1902 में आया था। अध्यक्ष थॉमस रेले थे। ये करजन के समय में आया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। सिंचाई आयोग 1 में, विश्वविद्यालय आयोग 2 में करजन के समय में आया था। फ्रेजर आयोग 1902 में करजन के समय में आया था। फ्रेजर आयोग 1902 में करजन के समय में आया था। इस लिंगटन आयोग ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। इम्पोर्टेंट जो है उसी को पढ़ेंगे, फालतू पढ़ने से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय ये इंपॉर्टेंट है। और 1917 में आया था। चेम्सफोर्ड के समय में आया था। कलकत्ता आयोग 1917 में आया था। चेम्सफोर्ड के समय आया था। भारतीय छँटनी समिति, ये भी ज़रूरी नहीं है। ली आयोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1924 में आया था। रीडिंग लोक सेवा आयोग की स्थापना, UPSC जिसको कहते हैं। ली आयोग 1924 में आया था। लॉर्ड ली था अध्यक्ष। ली लोक सेवा आयोग की संस्था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, UPSC। दूसरा पेज। सेंडहर्ट्स समिति, रीडिंग के समय सेंडहर्ट्स समिति 1925 में रीडिंग के समय आया था। बटलर समिति 1927 में इरविन के समय आया था। बटलर समिति 1927 में इरविन के समय आया था। साइमन आयोग 1927 में इरविन के समय आया था। लिनलिथगो आयोग 1928 में इरविन के समय आया था। 1928 में बटलर साइमन और लिनलिथगो इरविन के समय आया था। बटलर 27 में आया था। साइमन भी 27 में, इरविन 28 में आया। तो विटले आयोग 1928 में इरविन के समय आया था। लेंसे आयोग 1929 में लॉर्ड्स लिंड्स इरविन के समय आया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में इरविन के समय आया। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में इरविन के समय आया। सुप्रू समिति तेज बहादुर सुप्रू विलिंगटन के समय आया। सुप्रू समिति तेज विलिंगटन के समय आया था। भारतीय परिसीमन आयोग
और विलिंगटन किस भारतीय योजना समिति जो 1938 में इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लिनलिथगो किस में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। लिनलिथगो किस में आया था, कैबिनेट आयोग 1946 में, कैबिनेट आयोग 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय आया था। दुर्भिक्ष है यहाँ एक और भाई, यानी 5 बार दुर्भिक्ष आ गया तो ये प्रश्न आएगा ही नहीं, लेकिन आप दुर्भिक्ष आयोग जो एक आया था वेवेल के समय 43 में, सार्जेंट एक्ट 1944 में वेवेल के समय आया था शिक्षा संबंधी सुधार के लिए। ये इतना है जो आयोग से संबंधित मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ें, ये लूसेंट बुक में भी है। आप मेरी बात भी सुनिए, अगर 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।